4 जून को अब सबको रिजल्ट्स का इंतज़ार है। भाजपा ने अपनी पूरी जान झोंक कर ये चुनाव लड़ा है। क्या कैंपेनिंग रही, किस तरह की कैंपेनिंग रही, इस सब बारे में मेरे साथ आज जानने के लिए बहुत अहम व्यक्ति हैं। सर, क्या लगता है आपको ये जो पूरी कैंपेनिंग रही 2014 के इलेक्शन और उससे पहले के इलेक्शन से कैसे अलग रही और इसमें क्या खास बातें देखी आप? देखिए, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर 2014 के अंदर 25 की 25 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता मजबूती के साथ में कार्य किया और 19 में पुनः 25 की 25 सीटें आई। और इस बार पूरी पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से संगठन ने काम किया, आप देख रहे होंगे चुनाव के अंदर, अभी विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से संगठन की रीति नीति साथ संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए और माननीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद में एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में और संगठन के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के अंदर आज भजन लाल जी मुख्यमंत्री है। पूरे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है और इसी ऊर्जा के साथ में राजस्थान का कार्यकर्ता पुनः इन चुनावों पर लगा और इन लोकसभा चुनाव के अंदर एक ऐतिहासिक जीत के साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता ने बखूबी यहाँ पे काम किया है। और 2 चरणों में राजस्थान के अंदर चुनाव समाप्त होने के बाद में आपने देखा होगा कि देश के अन्य राज्यों के अंदर राजस्थान के लोगों ने जो इस प्रकार इस बार काम किया है। आप देख रहे होंगे कि उड़ीसा के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से टीम ने वहाँ मोर्चा संभाले रखा और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित अनेक राज्यों में उनके दौरे हुए और प्रत्येक पदाधिकारी और सभी मंत्रियों का किसी न किसी राज्य के अंदर एक जिम्मेदारी के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ताओं की भूमिका रही, वो पूरे केंद्र ने भी इसको सराहा है। और निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है और उनकी जो स्वच्छ छवि के कारण पूरे देश दुनिया ने उनको एक नेता माना है और इसी का नतीजा है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाह रहे हैं। और निश्चित तौर से ऐतिहासिक निर्णय और जो 400 पार की बात हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 400 पार जनता जो देश की जनता है वो उनकी झोली में डालेगी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा। भाई साहब, सब कुछ इस इलेक्शन में ठीक रहा, हमने पूरा इलेक्शन देखा और कहीं ना कहीं ये बात भी पूरी सच्चाई है कि मोदी जी का कोई ऑप्शन है नहीं देश के पास। लेकिन फिर भी इस चुनाव में हवा थोड़ी सी दूसरी तरफ भी दिखी कुछ सीटों पर, जैसे दौसा की सीट है, चूरू की सीट है, इन कुछ सीटों पर थोड़ी सी हवा अलग लगी। बाड़मेर की सीट है। क्या आपको लगता है कि इस बार 2-3 सीटों पर कुछ अंतर हो सकता है? अमित शाह जी ने भी कहा कि राजस्थान में 1-2 सीटों का नुकसान हो सकता है। देखिए, एक कांग्रेस की तरफ से एक माहौल बनाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जो राजस्थान की जनता त्रस्त रही है, इस कांग्रेस सरकार की वजह से जो राजस्थान का माहौल बना, अराजकता फैली है, भ्रष्टाचार फैला है, लूटपाट, दलित अत्याचार, महिला अत्याचार इतना चरम पे था कि यहाँ की जनता इतनी नर्वस हो चुकी थी। और ये जो आप माहौल की बात करें, ये कांग्रेस के कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया में माहौल बना ले, जबकि आप देख रहे होंगे धरातल पे कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिखी। चुनाव में भी आप देखेंगे कहीं कांग्रेस का नज़ारा कुछ दिखा नहीं। हाँ, ये एक माहौल के रूप में करें, लेकिन आम जनता ने, जो घर बैठा हुआ वोटर है, जिनको राजनीति में रुचि नहीं है, उसने चुपचाप जाके बूथ पे अपना वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। और जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। आखिरी सवाल भाई साहब, अब तो अशोक गहलोत के ओएसडी ने भी साफ साफ उनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। लोग टकटकी निगाहों से अब इंतज़ार कर रहे हैं भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई करे। कब कार्रवाई आप करेंगे? लगातार सारे चिट्ठे खुल चुके हैं पिछले अशोक गहलोत सरकार। देखिए, जब से भजन लाल जी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि
भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय था कि राजस्थान में सुख शांति रहे, सुखी रहे। युवाओं का भविष्य पे जो कुठाराघात कांग्रेस सरकार में हुआ था उसको एक्शन लेते हुए उन्होंने सबसे पहले एसआईटी गठित करके इन नकल माफियाओं पर लगाम कसने का काम किया। उसके बाद में जो विकास के अनेक बड़े मुद्दे थे, चाहे ईआरसीपी हो या यमुना जल समझौता हो, एक एक करके माननीय भजन लाल जी ने इनका सॉल्यूशन किया। और अभी आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से ये जो झुंझुनू का मैटर हुआ, एक दलित की हत्या वाला मामला हुआ, उसमें भी तुरंत एक्शन लेते उनको गिरफ्तार किया और किस प्रकार से उनकी परेड करवाने का काम माननीय भजनलाल जी की सरकार ने किया है। लेकिन भाई साहब लोग पूछ रहे हैं बड़े मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? अशोक गहलोत के खिलाफ सब सबूत ओएसडी ने निकाल के रख दिए, रिश्तेदारों को जिन्होंने आरएएस बनाया उनके खिलाफ सबूत सामने हैं, बड़े मगरमच्छ कब पकड़ेंगे? देखिए, ये जैसे जैसे संज्ञान में विषय आ रहे हैं और जिन्होंने गुनाह किया है उसको आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मीडिया के सामने भी कहा है, एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने गुनाह किया है, पाप किया है, उनको सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। तो 4 जून के बाद सज़ा का इंतज़ार हम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया गया किस तरह से लगातार काम हुआ है और आगे काम होगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।